बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सबक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुरत और बहादुरी की मश्क कॉपी पे करेंगे। आज जो काम मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी ये सारा काम आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहले सफ़े के ऊपर नोटबुक पे आपने अपना सफ़ा उसी तरह से तैयार करना है और उसके ऊपर सबक का नाम लिखना है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुरत और बहादुरी। उसके बाद आपने पहले सफ़े के ऊपर मुश्किल अल्फाज लिखने हैं। यहाँ पे मुश्किल अल्फाज मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। पहला लफ्ज़ है सच्चाई, उसवाए हसना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को, उनके पूरे तरीक़ाकार को, अमल को उसवाए हसना का नाम दिया गया है। मुखालिफत, मुकाबला, शोरगुल, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो तो उसको शोरगुल कहते हैं। सूरत हाल, ख़तरा और मुख्तसर। ये सारे मुश्किल अल्फाज हैं जो आपने पहले अपने सफ़े पे पहले सफ़े पे लिखने हैं इस सबक के पहले सफ़े पे। उसके बाद आपने अगले सफ़े पे अल्फाज मानी लिखने हैं। अल्फाज मानी आपकी किताब के एंड में भी दिए गए हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई अल्फाज मानी आपके मिस हो जाते हैं तो आप किताब के आखिरी सफ़े पर से भी देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी मैंने आपके लिए अल्फाज मानी लिखे हैं। पहला लफ्ज़ है दलील। दलील के मानी है निशानी। जुर्रत, बहादुरी। औसाफ, वस्फ़ की जमा है खूबियाँ। वस्फ़ हो तो एक खूबी, औसाफ हो तो ज़्यादा खूबियाँ। बेमिसाल, जिसकी मिसाल ना मिले। राहे हक, सच्चाई का रास्ता। शोरगुल, शोर शराबा। बहुत ज़्यादा शोर हो तो उसको शोरगुल कहते हैं। मुट्ठी भर, मुट्ठी भर थोड़े से। जौहर, खूबियाँ। जौहर, खूबी। अल्फाज मानी आप लिख लें अपनी नोटबुक के ऊपर। उसके बाद आपने सबक के सवालात लिखने हैं। सवाल नंबर 1 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए। कब और कहाँ, अब आप देखें कि इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहले आपने बताना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए। यहाँ पे आपने तारीख़ बतानी होती है और कहाँ का मतलब है कौन सी जगह पे। यहाँ पे आपने जगह का नाम बताना है। तो जवाब आप इस तरह से लिखेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 अप्रैल 571 को मक्का में पैदा हुए। 22 अप्रैल 571 जो है वो तारीख़ है जो कि उनकी पैदाइश की तारीख़ आपने लिखनी है और उसके बाद जगह का नाम मक्का भी लिखना है। इस सवाल का पूरा जवाब इसी तरह से लिखना है। सवाल नंबर 2 लिखेंगे। अच्छा, ये जो सवालात आप लिखेंगे ये भी एक एक लाइन आप छोड़ कर लिखते जाएंगे, ठीक है। एक लाइन पे सवाल लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर जवाब लिखना शुरू करेंगे। बीच में जहाँ पे भी आपकी लाइन ख़त्म होगी अगली लाइन पे आने से पहले आप लाइन छोड़ के लिखेंगे। सवाल नंबर 2 है, इस्लाम से कबल अरब किसकी परस्तिश करते थे। इस्लाम से कबल, इस्लाम से पहले अरब किसकी परस्तिश करते थे, किसकी इबादत करते थे। इस्लाम से कबल अरब बुतों की परस्तिश करते थे, बुतों की इबादत करते थे। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उस वक्त अरब जो हैं वो बुतों की इबादत करते थे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उनको सच्चाई का रास्ता दिखाया, हक़ का रास्ता दिखाया, उनको खुदा तक पहुँचने का रास्ता दिखाया। सवाल नंबर 3 है, कुरान पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व औसाफ को क्या नाम दिया है। जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ज़िंदगी था, जो उनका अमल था, उसको एक ख़ास नाम दिया गया है कुरान मजीद में। उसके बारे में पूछा गया है कि वो नाम क्या है। जो आप लिखेंगे, कुरान पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व औसाफ को उसवाए हसना का नाम दिया है, ठीक है। जब उसवाए हसना कहा जाता है तो आप समझ जाएं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व औसाफ के बारे में बात की जा रही है। अब ये सारे सवालात आपने लिखने हैं। सवालात के आगे आपने कुछ नहीं लिखना, उस पेज को, उस सफ़े को उसी तरह से छोड़ देना है। अगर बेशक आधा सफ़ा लिखने हुआ है या जिस तरह भी, उस सफ़े के नीचे और काम नहीं करेंगे, उसको छोड़ के अगले सफ़े पे आ जाएंगे। दोबारा से ऊपर सबक का नाम लिखेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुर्रत व बहादुरी।
درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ جملے بنانے کے لیے کچھ الفاظ آپ کی کتاب پہ دیے گئے ہیں جو کہ یہاں پہ بھی لکھے گئے ہیں۔ ان الفاظ کے جملے اب آپ نے خود بنانے ہیں۔ اب پہلے میں نے آپ کو ایک جملہ مثال کے طور پہ میں نے لکھ دیا ہے سچائی۔ یہ بھی جملہ آپ نے اپنی کاپی کے اوپر لکھنا ہے۔ سچائی کا جملہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سچائی کا راستہ دکھایا۔ اس جملے کے بعد دوسرا لفظ نیچے لکھیں گے طاقت، اور اس کا جملہ آپ خود بنائیں گے۔ راہ حق، تسلی، ثبوت، بہادری، 5 لفظ ہیں۔ ان 5 الفاظ کے جملے آپ نے خود اپنی نوٹ بک کے اوپر اچھے سے نیٹ سی رائٹنگ میں لکھ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تمام کام اپنی اپنی کاپی پہ لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے کام مکمل کر لیا ہے کہ نہیں۔ اور کوئی مشکل ہو، کوئی کام، کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو آپ مجھے میسیج کر دیں۔ اللہ حافظ۔